बाद आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर जानिए, गुरचरण सिंह से जुड़ी हुई है। गुरचरण सिंह जिनके बारे में 5 दिन से कोई जानकारी नहीं है, गुमशुदगी से जुड़ी हुई ये खबर है। और अब परिवार वाले आशंका जता रहे हैं कि कहीं किडनैपिंग तो नहीं हो गई है, फोन से ट्रांजैक्शंस में कुछ गड़बड़ी लग रही है। ये पुलिस के सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। आईपीसी की धारा 365 के तहत किडनैपिंग का केस दर्ज कर लिया गया है। 24 अप्रैल तक फोन काम कर रहा था। गुरचरण सिंह को लेकर जानकारी ये है कि वो दिल्ली आए थे, पिता से मिलने के लिए आए थे, लेकिन जब भी वो एयरपोर्ट पर पहुंचे उसके बाद से ही उनके बारे में जानकारी कुछ है नहीं। 24 अप्रैल तक फोन काम कर रहा था। पिछले 5 दिन से जानकारी उनको लेकर कुछ नहीं मिल पाई है। पुलिस ने किडनैपिंग का केस दर्ज कर लिया है। कुछ आसपास के सीसीटीवी फुटेज हैं जिन्हें खंगाल रही है पुलिस, और कोई क्लू हाथ लग जाए इसकी कोशिशें भी हो रही हैं। 24 अप्रैल तक फोन काम कर रहा था, यानी कि फोन से कनेक्ट किया गया था, लेकिन उसके बाद से ही न तो फोन काम कर रहा है, न ही गुरचरण सिंह से कोई बात हो पाई है। लेकिन फोन से ट्रांजैक्शंस कुछ ऐसी हुई हैं जिससे कुछ गड़बड़ी का अंदेशा है। अब पुलिस को ये पता लगाना है कि गुरचरण सिंह आखिर कहां हैं। तारक मेहता उल्टा चश्मा में गुरचरण सिंह भूमिका निभाते हैं, और ऐसे में जो गुरचरण सिंह हैं उनको लेकर फिक्र में उनके परिवार वाले। आईपीसी की धारा 365 के तहत किडनैपिंग का केस पुलिस ने जरूर दर्ज कर लिया है। परिवार वालों को आशंका है किसी अनहोनी की। जावेद हुसैन इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। जावेद, गुरचरण सिंह को लेकर अभी तक के अपडेट्स किस तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं, और ये ट्रांजैक्शन कैसा है जिसका जिक्र पुलिस के सूत्रों के हवाले से है? जी देखिए, ट्रांजैक्शन 50 साल के गुरचरण सिंह, जो कि तारक मेहता के उल्टा चश्मा के रोशन सोढ़ी के नाम से एक फेमस कलाकार है, अदाकार है, और वो 22 अप्रैल से दिल्ली से लापता है। उनकी जो आखिरी लोकेशन है, जो इस वक्त इंडिया न्यूज़ के पास एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज है, ये पालम मेट्रो स्टेशन के पास का है, जहां पर दिल्ली पुलिस का कहना है कि गुरचरण सिंह को आखिरी बार देखा गया था। वो एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचे थे, उनकी फ्लाइट मिस हो गई थी। वो बैग उनके पास देखा जा रहा है कि वो एक बैग उनके पास है, और ये अपने पिता के बर्थडे पे, जन्मदिन पर वो यहाँ पर आए थे, और उन्होंने आखिरी पोस्ट भी की थी। उसके बाद जो आप ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं कि उनके फोन से कुछ ट्रांजैक्शन किया गया है जिसको कुछ गड़बड़ी लग रही है, जो दिल्ली पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन का इसको अपने पार्ट मान रही है। दिल्ली पुलिस ने पहले मिसिंग का मामला दर्ज किया था, और अब एब्डक्शन यानी कि अपहरण का मामला दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। दिल्ली पुलिस हर वो एक सीसीटीवी को एग्जामिन कर रही है जो पालम एयरपोर्ट, पालम उनके घर से लेकर जो एयरपोर्ट तक के बीच का रास्ता है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि एयरपोर्ट वो नहीं पहुंचे, हालांकि बताया जा रहा है कि उनकी फ्लाइट मिस हो गई है। उनके पास उनका फोन जो है वो अब बंद आ रहा है। 22 अप्रैल को उनकी आखिरी बात किससे हुई, 24 अप्रैल तक उनका फोन ऑन था। उनके फोन का लोकेशन क्या था, उनके फोन के लोकेशन से अब उनका जो है सीडीआर निकालने की दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है। मतलब उनके पूरे सीडीआर को देखा जा रहा है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड को देखा जा रहा है कि आखिरी बार किससे बात हुई थी, किन किन लोगों से बात हुई थी। परिवार के बेस पर भी पुलिस इस मामले को आगे बढ़ा रही है कि कहीं किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि पुलिस ने पहले मिसिंग का मामला दर्ज किया। टेक्निकली ये होता है कि जब कोई लापता होता है तो पहले पुलिस 24 घंटे तक उनकी तलाश करती है, उसके बाद वो मामला अपहरण में दर्ज हो जाता है। जिस तरीके से पालम, दिल्ली के साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के पालम मेट्रो स्टेशन के पास गुरचरण सिंह का आखिरी लोकेशन दिख रहा, फुटेज दिख रहा है, और दिल्ली पुलिस ने ये बताया है कि ये गुरचरण सिंह ही है जो आखिरी बार इस फुटेज में दिखे। इसके अलावा कई और सीसीटीवी फुटेज को भी दिल्ली पुलिस एग्जामिन करी, कई टीमें बनाई गई है, और क्योंकि वो एक अदाकार है और मुंबई से दिल्ली आए थे, उसके बाद उनको वापस मुंबई जाना था। अब इस बीच क्या हुआ, आखिर गुरचरण सिंह इस वक्त कहां है, क्या कोई दुश्मनी है, आपसे रंजिश है, या कुछ और वजह है, इसको लेकर दिल्ली पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस का कहना, कहा कि 22 अप्रैल वो आखिरी तारीख थी जब लोकेशन में देखा गया है। सीसीटीवी फुटेज जो एक्सक्लूसिवली हम अभी दर्शकों को दिखा रहे थे वो पालम मेट्रो स्टेशन के बाहर का है, यानी वो अपनी फ्लाइट लेने के लिए जा रहे थे, फ्लाइट मिस हो गई। यहाँ मिसिंग की रिपोर्ट पहले लिखी गई, और अब किडनैपिंग का केस, यानी कि 22 तारीख को जब लास्ट टाइम देखा गया उसके बाद से ही घर का क्या कोई मेंबर उनसे संपर्क नहीं कर पाया। साथ ही साथ ये बताइए, अगर 22 तारीख से लापता हैं, गुमशुदगी की रिपोर्ट है, तो 24 अप्रैल तक फोन कैसे चल रहा था? क्या ये हो सकता है किसी ने किडनैप किया हो, फोन ऑन रहा हो, फोन से कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स किए गए हैं जिसको लेकर शक गहरा रहा है?
जी बिल्कुल, इसी चीज़ को लेकर, क्योंकि रोशन सोढी एक अदाकार है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, वो रोशन सोढी का जो है रोल अदा करते हैं। उनका नाम गुरचरण सिंह है, वो दिल्ली के पालम इलाके के रहने वाले हैं और जिस तरीके से 22 अप्रैल को वो अचानक लापता हो गए और 24 तारीख तक उनका फ़ोन ऑन था, यानी कि अब लास्ट लोकेशन को लेकर और दिल्ली पुलिस उनके फ़ोन को CDR और टेक्निकल सर्विलांस पे लगा चुकी है कि आखिर उनका लास्ट लोकेशन क्या है। क्योंकि देखिए पालम मेट्रो के पास जिस तरीके से वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनका वो एक लास्ट लोकेशन हम कह सकते हैं। इसके आगे किसी और CCTV में भी उनका लोकेशन आया होगा, लेकिन फिलहाल पुलिस के पास ये पालम मेट्रो स्टेशन के पास उनका ये फुटेज आया है। 22 तारीख को वो लापता हुए, 24 तारीख तक उनका फोन ऑन था, यानी कि इस बीच क्या उनके साथ हैपनिंग हुई और जिस तरीके से उनके फोन की गड़बड़ी, मतलब ट्रांजैक्शन को गड़बड़ी लेकर बताया जा रहा है कि कुछ ट्रांजैक्शन हुआ था, शायद वो उनकी तरफ से हुआ या किसी ने किया, ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। और फिलहाल लेकिन काफी हद तक क्लू मिल जाएगा फोन से। लास्ट लोकेशन क्या थी, फोन जब लास्ट तक ऑन रहा वो आखिरी लोकेशन क्या थी, या फिर गुरचरण सिंह की तरफ से क्या किसी से बात की गई, CDR जैसे कि कॉल डिटेल का आपने जिक्र किया, ये सभी बातें जल्द ही किसी नतीजे तक पहुंचे। दिल्ली पुलिस जांच की बात कर रही है, नजर आप बनाए रखिएगा जावेद। बहुत शुक्रिया अभी तक की ये जानकारी हमारे